भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, इतिहास का जो पिता है ना, हिस्ट्री ऑफ फादर, जो हिस्ट्री ऑफ फादर है किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस। हेरोडोटस क्या था? ये यूनानी थे। कौन थे? एक यूनानी थे और इसे क्या कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उसका इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। ये किसका? भारत का इतिहास पढ़ रहा, ना कि हम मतलब जो भाग में बटा हुआ है भारत, उसके बारे में भारत का इतिहास है ना। अब देखिए, जो प्राचीन लोग थे हमारे भारत को क्या कहते थे? जो प्राचीन लोग थे, प्राचीन लोग भारत को क्या कहते थे? प्राचीन लोग है ना भारत को क्या कहते थे? तो वो क्या कहते थे? जम्मूद्वीप कहते थे, है ना। जामुन का देश कहते थे। क्या कहते थे? जामुन, जामुन का देश, है ना। क्या कहते थे? जामुन का देश कहते थे। प्राचीन लोग भारत को क्या कहते थे? जामुन का देश कहते थे। अब भारत का जो नाम किस पर पड़ा था? तो भारत के नाम पर पड़ा था, है ना। भारत का नाम पूछता है किसके नाम पर पड़ा था, है ना। भारत का नाम पूछता है किसके नाम पर पड़ा था? तो भारत के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर? भारत के नाम पर पड़ा था। और पूछा भारत का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो भारत के नाम पर पड़ा था। भरत कौन थे? तो ये राजा दुष्यंत के पुत्र थे। इसके बारे में जानते हो? किसके पुत्र थे? राजा दुष्यंत। किसके पुत्र थे? राजा दुष्यंत पुत्र थे, है ना। भरत जो बचपन में क्या करते थे? बचपन में शेर के दांत गिना करते थे, है ना। शेर के बच्चे के दांत कौन गिनते थे? भरत, है ना। और इनकी माता का नाम क्या था? शकुंतला। माता का नाम पूछता है, इनकी माता का नाम क्या था? शकुंतला। शकुंतला, शकुंतला इनकी माता का नाम था। और एक किताब लिखी कालिदास ने, अभिज्ञान शकुंतलम, है ना। तो इन दोनों के बारे में, है ना, एक तरफ से ये लव स्टोरी है ना, और इन दोनों के बारे में बताया गया है किसमें? अभिज्ञान शकुंतलम में बताया गया है। किसमें? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास ने लिखा। पूछता अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की है? तो कालिदास ने लिखा। और पूछता अभिज्ञान शकुंतलम में क्या लिखा गया है? तो राजा दुष्यंत और माता जो उनकी भारत की माता थी शकुंतला, उनका वर्ण बताया गया है किसमें? अभिज्ञान शकुंतलम। और इसकी जो रचना की थी, अगर अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पूछता है किसने की थी? तो याद रखना कालिदास ने। कालिदास, है ना। कालिदास महापंडित कहा जाता कालिदास को, है ना। तो ये भी याद रखिए, है ना। अब देखिए, भारत प्राचीन लोग इसे जम्बूद्वीप कहते थे, जामुन का देश कहते थे, है ना। और यूनानी इसे क्या कहते थे? यूनानी पूछता है हमारे भारत को जो यूनानी लोग थे, है ना, यूनानी लोग हमारे भारत को, यूनानी लोग भारत को इंदे कहते थे। याद रखना क्या कहते थे? इंदे, है ना। क्या कहते थे? जो यूनानी लोग थे भारत को क्या कहते थे? इंदे कहते थे। और अरब लोग इसे सिंधु घाटी नदी से जोड़ते थे या सिंधु नदी से जोड़ते थे, है ना। तो ये याद रखना है भारत का इतिहास। हेरोडोटस, और इनकी हेरोडोटस की किताब है, याद रखना बहुत। इसका नाम क्या है? हिस्टोरिका। हेरोडोटस की किताब पूछता है कौन सी? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पूछता है हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? तो हेरोडोटस की है। हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? तो हेरोडोटस की किताब है ना। और हेरोडोटस कौन था? तो एक यूनानी थे, है ना। जैसे कई यूनानी थे, और जैसे हो गया अरस्तु वगैरह, ये सब क्या थे? यूनानी थे, है ना। और हेरोडोटस के जो भारत में जो प्राचीन लोग थे हमारे देश को क्या जम्बूद्वीप कहते थे, है ना। भारत, ये भारत के नाम, भारत का नाम भारत के नाम पर पड़ा था, है ना। तो ये भी याद होना चाहिए। और भारत इसे इंडिया कहते थे। अब देखिए, इंडिया किसने कहा था हमारे देश को? इंडिया, भारत को इंडिया किसने कहा था? भारत को इंडिया
इंडिया भारत को इंडिया पूछता है किसने कहा था, तो अंग्रेजों ने कहा था। किसने कहा था? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने, याद रखना है ना। अंग्रेजों ने क्या कहा था? इंडिया नाम पुकारा था, है ना। पूछता है इंडिया नाम किसने दिया था भारत को, तो अंग्रेजों ने दिया था, है ना। अब देखिए आपाती भारत का इतिहास तो इतना ही होता है इसके बारे में, है ना। अब देखिए भारतीय के इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा था? जो भारत था इसको, जो भारत का इतिहास था ये 3 भागों में बटा हुआ है। जैसे प्राचीन हिस्ट्री हो गया, है ना, मध्यकालीन हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, है ना। तो ये 3 भागों में किसने बांटा था? तो याद रखिए क्रिस्टोफ सेलियस ने। किसने बांटा था? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, भारत को 3 भागों में, यहाँ लिखता हूँ, भारत को 3 भागों में पूछता है ना, किसने बांटा था? तो याद रखना क्रिस्टोफ सेलियस। क्रिस्टोफ सेलियस, क्रिस्टोफ सेलियस ने बांटा था, याद रखना सेलियस। क्रिस्टोफ सेलियस ने बांटा था। पूछता भारत को 3 भागों में किसने बांटा था? क्रिस्टोफ सेलियस ने बांटा था। तो ये भारत का इतिहास था, है ना। अब तक कि हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, भारत के 3 भाग हैं उनके बारे में पहले प्राचीन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, है ना। प्राचीन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, है ना। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, फिर मध्यकालीन हिस्ट्री के बारे में, फिर मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, है ना। तो